नमस्कार। बिहार बोर्ड द्वारा संचालित संस्कृत के पीयूषम भाग 2 से कक्षा 10 की पुस्तक से हम षष्ठ पाठ भारतीय संस्काराः का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं हूं प्रवीण चंद्र उपाध्याय और आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग बिना समय गवाएं अपने पाठ की ओर चलते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। मैं कई बार आपको ये बता चुका हूं और आगे भी हर वीडियो में मैं ये बताता हूं कि देखिए, खुद से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। घर पर इसको बोल बोल करके पढ़ना चाहिए और अर्थ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जब अर्थ निकालने की कोशिश आप करेंगे तो कुछ न कुछ आपके दिमाग में ये कुछ बैठेगा और वो जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। षष्ठः पाठः। षष्ठः पाठ ये क्लास कक्षा 10 की संस्कृत का 6वां पाठ है, जिसका नाम है भारतीय संस्काराः। भारतीय संस्कार। मैट्रिक की परीक्षा में यहाँ इस पाठ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न बनते हैं और इसका लाइन बाय लाइन एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्गरूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृतेरुपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासवश्च पाठेऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्त्वं च निरूपितम्। देखिए, भारतीय संस्कृति की अन्यतमम मतलब सबसे बड़ी विशेषता, वैशिष्ट्यम सबसे बड़ी विशेषता विद्यते यह है कि जीवन में इह यहाँ समय समय पर संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति, संस्कारों का आयोजन होता है। भारतीय लोग अपने संस्कारों के कारण ही जाने जाते हैं। भारत की संस्कृति की पहचान यही है कि यहाँ पर समय समय पर हम अनेक प्रकार के संस्कारों का आयोजन करते रहते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। अद्य आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है। अद्य आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन किंतु संस्कृति के उपकरणमिदं मतलब यह उपकरण के रूप में, संस्कृति का यह एक उपकरण है। हमारी भारतीय संस्कृति की ये बहुत बड़ा अंग है, एक सबसे बड़ा साधन है। साधन के रूप में ये भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति, भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। भारत के व्यक्तित्व की पहचान इसके संस्कारों से ही होता है। जो संस्कार हमारे जीवन में दिए जाते हैं, अभी जानेंगे हम आगे हम लोग कि किस प्रकार के संस्कार हैं हमारे, लेकिन अभी जानिए कि ये सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ा साधन है हमारे भारत के व्यक्तित्व को रचने में।
विदेशे निवसन्तो भारतीया संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासवश्च। विदेश में निवसन्तो रह रहे, आप भले अपने संस्कारों की उपेक्षा कर दें, लेकिन इसको समझ, अगर सही तरीके से कहें कि अगर इसको समझना हो तो आप विदेश में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनसे संस्कारों के बारे में पूछिए, तो वो मुझसे ज्यादा कहीं आपको अच्छा बता सकते हैं। तो वही इसी चीज को यहाँ पर कहते हैं कि विदेशे निवसन्तो, विदेश में रह रहे भारतीय संस्कारान प्रति, संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासवश्च, उन्मुख है और जिज्ञासु हैं। उन्मुखा जिज्ञासवश्च, उन्मुख है मतलब आगे हैं और जिज्ञासु बने हुए हैं, जानने की इच्छा बनी हुई है उनको। क्यों? क्योंकि वो वहां पर अन्य संस्कृति को देख रहे हैं, अन्य संस्कारों, वहां के संस्कारों को देख रहे हैं। जब आप किसी चीज का कद्र हम तब कर पाते हैं जब हम उससे दूर होते हैं। हम यहाँ पर भले अपने संस्कारों को न समझ पाए, लेकिन जब हम अपने संस्कारों से दूर किसी अन्य जगह पर होते हैं तब हमें अपने संस्कारों का महत्व समझ में आता है। तो इसी चीज को यहाँ पर इस लाइन में ये समझा रहे हैं कि विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान प्रति, विदेश में रह रहे भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख है, जिज्ञासवश्च, जिज्ञासु हैं, और जिज्ञासु हैं। पाठेस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वं च निरूपितम्। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तेषां, उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्वं च, और महत्व निरूपितम, निरूपित किया गया है या निरूपण किया गया है। मतलब इस पाठ में तेषां संस्काराणाम, उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। अब हम लोग अपने पाठ पे आते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्काराः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवने सप्तमी विभक्ति है, जीवने रामे, जिस प्रकार से राम शब्द के रूप में रामे बनता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, उसी प्रकार से जीवने में सप्तमी विभक्ति है। भारतीय जीवने यानी भारतीय जीवन में, सप्तमी विभक्ति का अर्थ में जाता, में पर में जाता है। भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से संस्कारा महत्वम धारयन्, संस्कार महत्व रखते हैं, प्राचीन काल से ही अपना महत्व रखते हैं। प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, और प्राचीन संस्कृति की अभिज्ञान जो प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृते धन अभिज्ञानम है। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम, प्राचीन संस्कृति की पहचान, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारेभ्यो जायते, संस्कारों से होता है। अत्र ऋषीणाम कल्पनाशीत, यहाँ ऋषियों ने कल्पना किया, यत् की जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः, वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, होमः, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। देखिए, अत्र मतलब यहाँ ऋषियों ने कल्पना किया, क्या किया कि जीवन के सर्वेषु मुख्य अवसरेषु कैसे बना है? तो मुख्य धन अवसरेषु मुख्यावसरेषु बना है। मतलब यहाँ पर मुख्य का और अवसरेषु का मुख्य और मिलकर के मुख्यावसरेषु बन गया है। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। यत जीवनस्य मतलब जीवन के सर्वेषु मुख्यावसरेषु,
जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, वरिष्ठों का, वरिष्ठ मतलब बड़े लोगों का आशीर्वाद, आशीर्वाद, होम, परिवार, होम हो, हवन हो, परिवार सदस्यानाम, परिवार के सदस्यों का सम्मेलनम च भवेत्, सम्मेलन हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन संस्कारों के माध्यम से ऋषियों ने कल्पना किया, मतलब ऋषियों ने कल्पना किया कि हम संस्कारों के माध्यम से कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पास वेद मंत्रों का, मतलब मुख्य अवसर पर संस्कार जैसे मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, जिन वेद मंत्र का उच्चारण हो, वेद मंत्र बोले जाएं, वरिष्ठों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिले, हवन हो जिससे हमारा पर्यावरण इत्यादि शुद्ध बना रहे, परिवार सदस्यानाम, परिवार के सदस्यों का, हम लोग देखते भी हैं कि हमारे संस्कार, जब भी हमारे यहाँ संस्कारों का आयोजन होता है तो कम से कम इन अवसरों पर हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, हमें हमारे सुख दुख में साथ हो जाते हैं, जिनसे हमारे जो हमारे सामाजिक जो वातावरण है उसमें मधुरता बनी रहती है। ये ऋषियों की कल्पना थी कि हम ऐसा करें जिनके माध्यम से हमारा समाज कल्याणमयी कार्य हो सके। इस प्रकार से इन लोगों ने अपने मतलब संस्कारों के लिए इन चीजों को अनिवार्य मनाया। तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, ततः इसके बाद ही सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, सभी प्रकार के संस्कारों का अनुष्ठान संभव हो पाता है या संभव होता है। ततः मतलब इसके बाद ही, मतलब किसके बाद, जब आप वेद मंत्रों का पाठ करेंगे, वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, होमः हवन करेंगे, परिवार सदस्यानाम, और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होगा, तभी जाकर के संस्कारों का आयोजन संभव होगा या संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, और संस्कार अपना महत्व रखते हैं। अगर आप ये चीज नहीं हो पाती हैं, उपयुक्त जो भी बातें बताई गई, यानी कि वेद मंत्रों का पाठ न हो, बड़ों लोगों का आशीर्वाद न मिले, होम हवन इत्यादि न करना पड़े, न करें, या परिवार के सदस्यों का सम्मेलन न हो, तो संस्कार अपना महत्व क्या रखेंगे। संस्कारों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारा जो भी है, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से हमारे समाज के कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं, तो तभी वो अपना महत्व रख पाएंगे। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। कुछ संस्कारस्य मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ, संस्कार का जो अपना अर्थ है, मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप, परिमार्जन करना। मतलब संस्कार का अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार है क्या, तो संस्कार करता क्या है, तो पहले तो परिमार्जन करता है। परिमार्जन यानी सफाई करता है। पहले समझिए, शाब्दिक अर्थ को समझिए, उसके बाद भाव पे हम लोग जाएंगे, इसके बाद को समझने की कोशिश करेंगे। परिमार्जन रूप मतलब परिमार्जन करता है, साफ सफाई, यानी गुणाधान रूपस्य, गुणाधान, गुणों को ला करके आधान करता है, यानी गुण को ला करके रखता है। न विस्मर्यते, नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूला जाता। मतलब कहने का मतलब है कि संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वो परिमार्जन है। परिमार्जन करना यानी उनकी आपकी जो मल है, मल गंदगी है, उसको दूर किया जाए, बुराइयां हैं जो, उनको खत्म किया जाए। और गुणाधान, गुणों को ला करके जब आपकी सफाई, गुण मतलब कि आपकी सफाई हो गई, आपके मल जो गंदगी है वो खत्म हो गए, तो अब क्या करना है, अच्छे गुणों को ला करके रखना है।
नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कारः मानवस्य, अब देखिए संस्कार क्या करते हैं, तो अतः इसलिए संस्कारः, संस्कार मानवस्य, मानव के क्रमशः, मतलब अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः, मतलब संस्कार मानव के क्रमशः, मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब संस्कार करते क्या है, तो परिमार्जन करते हैं, परिमार्जने, परिमार्जन करता है, साफ सफाई करता है। मान लीजिए आपके पास एक कमरा है और उसमें बहुत सारी गंदगियां हैं, तो पहला अगर आप उसको सुंदर बनाना है तो पहला काम क्या करना है कि उसकी सफाई करनी है। तो संस्कार भी उसी प्रकार से है, आप उस संस्कार के माध्यम से हम गंदगी को साफ करते हैं, दोषों को दूर करते हैं, दोषों को हटा के ले जाते हैं। और उसके बाद दोषापनयने, दोषों को दूर, परिमार्जन के साफ किया, पहले परिमार्जन के साफ कर लिया, फिर दोषापनयने, दोष को दूर ले जाना, दोष को हटाना, मतलब जो गंदगी निकली, अब जो गंदगी हमारे कमरे से निकलेगी उसको क्या हम घर में रखेंगे, उसको ले जाकर के बाहर हम हटाएंगे। तो दोषापनयने यही है, दोषों को ले जाना। और गुणाधाने, गुणाधाने च मतलब और गुणों को आधान, मतलब अब कमरा साफ हो गया, दोष जो गंदगी थी, दोषापनयने, गंदगी जो थी वो भी बाहर चली गई। अब कमरे को सजाना है तो अब जाकर के हम नई चीजें लाएंगे ना, पहले ही नहीं ला करके हम सजाने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से संस्कार भी मानव में क्रमशः, मतलब पहले साफ सफाई करते हैं, मतलब गंदगी को दूर कर, गंदगी हटाते हैं, फिर दोषापनयने, जो गंदगी मिली उसको दूर ले जाते हैं, समाज से हटाते हैं। और गुणाधाने, और गुणों को ला करके रखते हैं, गुणों का आधान करते हैं, गुणों को रखने का गुणाधाने, गुणाधान में रखने में योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करते हैं। अतः संस्कारः मानवस्य क्रमशः, अतः संस्कारः, अतः इसलिए संस्कार मानवस्य, मानव के क्रमशः, मतलब लाइन बाय लाइन, परिमार्जने, परिमार्जन में, साफ सफाई में, दोषापनयने, दोष को दूर करने में, और गुणाधाने, गुणाधान में योगदानम कुर्वन्ति, योगदान कर, गुणाधान मतलब गुण को रखने में अपना योगदान करते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार, अगर इसको परिभाषा भी माना जा सकता है कि संस्कार मानव में, मानव के क्रमशः, मतलब क्रमशः परिमार्जन करता है, दोषापनयने, दोषों को दूर ले जाने में, और गुणाधाने, गुणाधान में योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करता है। संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। आगे देखिए, संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। पंचविधा, देखिए प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के हैं। ठीक है, संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्वाः त्रयः, जन्म के पूर्व त्रयः, जन्म के पहले 3 हो जाते हैं, मतलब जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार क्या है, जन्म पूर्वः, मतलब संस्कार प्रायः पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः मतलब ज्यादातर 5 प्रकार के होते हैं। तो आप कहें कि जन्म, पहला क्या है, जन्म पूर्व, और जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो त्रयः 3। शैशवा 60, दूसरा है शैशव संस्कार, और ये कितने हैं, तो 6 हैं। और शैक्षणिका 5, शैक्षणिक तीसरा संस्कार है, और गृहस्थ संस्कार चौथा संस्कार है। विवाह रूप 5वां देखिए, जन्म पूर्व पहला, शैशव दूसरा, शैक्षणिक का तीसरा, गृहस्थ चौथा, और विवाह रूप और मरणोत्तर संस्कार ये 5 हुए। जन्म 1 2। तो जन्म के पहले 3 संस्कार, शैशवा 60, शैशव में 6, शैक्षणिका 5, मतलब शैक्षणिक काल में
5 होते हैं। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार में विवाह रूप 1 और मरणोत्तर संस्कार 1। यानी ये देखिए, जन्म के पहले एक संस्कार हुआ, दूसरा संस्कार शैशव हुआ, तीसरा संस्कार शैक्षणिक हुआ, चौथा संस्कार गृहस्थ हुआ, हाँ, और 5वां संस्कार मरणोत्तर संस्कार हुआ। इस प्रकार से जन्म 5 प्रकार के संस्कार हो गए। जन्म के पहले 3, शैशव 2, शैक्षणिका पंच 3, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, 4 और मरणोत्तर 1, 5। इस प्रकार से 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। और ये जो जन्म के पहले 3 और शैक्षणिका 6, 3, 9, शैक्षणिका पंच मतलब 9 और 5, 14 और गृहस्थ संस्कार में विवाह रूप 1 होता है और मरणोत्तर संस्कार 1 यानी 16। इसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि एवं 16 संस्कारा भवंती। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि 16 संस्कार कितने हैं, तो संस्कारा कति संति, तो संस्कार 16 है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि संस्कारा कतिधा संति, तो संस्कारा पंचविधा संति। संस्कारा कति संति, संस्कारा 16 संति। 16 संस्कारा संति। तो 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, मतलब जन्म पूर्व संस्कार में पहला है गर्भाधान संस्कार। पुंसवनम और श्रीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति, मतलब पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार है, तीसरा सीमंतोनयन है, चेति त्रयो भवन्ति, मतलब ये सुमंतोनयन, ये 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। अत्र इस पाठ को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और इस जो शेष है उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।